हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। सही आंसर है ऑप्शन बी, 395 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल्स वर्तमान समय में भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव सिटीजनशिप प्रोविजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में सिटीजनशिप प्रोविजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन इसका बी, आर्टिकल 5 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया कॉल्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में इंडिया को क्या कहा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द री इलेक्शन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 57 में री क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए डिटरमाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन इसका ए, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रीडम ऑफ द प्रेस गिवन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 19 फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 36 to 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। किस आर्टिकल के अंतर्गत जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए ग्राम पंचायत। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद आर्टिकल 40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस मनी बिल। सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 143 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। किस आर्टिकल के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन या दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल इज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट अनाउंस ए फाइनेंशियल इमरजेंसी? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विथ द एक्सप्लोशन ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द फंडामेंटल राइट्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 51 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पैच्ड? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 63। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिसॉल्व कर सकते हैं किसको? लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बीन मेड? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू एनी डिसीजन और ऑर्डर मेड बाय इट, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस अरेंजमेंट प्रोवाइडेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 137 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 51। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर विच आर्टिकल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर प्रोविजन फॉर एंट्री और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, द नीति आयोग इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर ए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 335।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द प्रोविजन मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट एंड एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट इट बीन यूज्ड। सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंट्स फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 12 to 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एबॉलिश अनटचबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स कंडक्ट इन एनी फॉर्म। सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lay down the basic rule about the constitution of the council of ministers। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article mentions the invisibility of a gap of 6 months between two sessions of parliament। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, आर्टिकल 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ प्रोविजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 233। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कैबिनेट हैज बीन यूज्ड वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज। सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द पब्लिक सर्विस बीन प्रोटेक्टेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 311। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल इन द वर्क ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंशनड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स बीन मेड। सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 305। आज के लिए इतना ही।